नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे बेसिक क्लासेस में, जहां हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड का इतिहास। कल के हमारे अध्याय में हमने देखा था कि इतिहास के बढ़ते कालक्रम में विकास में इवोल्यूशन जब इतिहास का हो रहा था, मानव जब विकासशील हो रहा था और आधुनिक मानव की ओर प्रगति पर चल रहा था, तो उसने कैसे प्रागैतिहासिक इतिहास से लेके आदि ऐतिहासिक काल में उसने नगरीय सभ्यता में आना शुरू किया। और वहां से जब हम उत्तराखंड के इतिहास को देखते हैं तो कैसे हम ऐतिहासिक अध्याय में आते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो विषय रहेगा बच्चों वो है ऐतिहासिक अध्ययन। तो ऐतिहासिक अध्ययन में हमारे कुछ ऐतिहासिक काल के ऐसे प्रमाण हैं जो हमारे उत्तराखंड में प्राप्त होते हैं। तो अगर मैं ऐतिहासिक काल की बात करता हूं तो ऐतिहासिक काल क्या होता है? ऐतिहासिक काल वह काल है जहां पर हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ क्या है? लिखित साक्ष्य प्राप्त होंगे पहले तो, ठीक है, और वो हमारे द्वारा समझे भी जाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि उन्हें क्या है, समझा भी जा सकता है। ठीक है ना? तो हमने जैसे इतिहास में देखा था, तो इतिहास में हम देखते हैं भारत के इतिहास में एक आता है हमारा इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल आता है। तो वैदिक काल हमारा दो भाग में बढ़ता है, एक हमारा ऋग्वैदिक काल, दूसरा हमारा उत्तर वैदिक काल। तो उस काल में मानव जब विकासशील बन रहा था तो उसने वेदों का प्रणयन शुरू करा, वेदों को लिखना शुरू किया था। तो वही काल हमारा उत्तराखंड में किस तरीके से चलता है तो उसे देखते हैं। तो वहां पर भाषा शैली हमारी क्या रहती है? अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में इतिहास की दृष्टि से देखता हूं तो हमारा जो ऐतिहासिक काल है वो शुरू कहां से होता है? हमारे आर्यों आर्यों से, आर्यों के आगमन से। और इनका काल कहां से कहां तक रहा है? वो रहा है हमारा 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है ना? तो ये दो भागों में बढ़ता है, एक हमारा ऋग्वैदिक काल जहां पर वेदों का प्रणयन शुरू हुआ, और दूसरा हमारा आता है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो ये जो हमारा वैदिक काल है ये इसका समय अंतराल रहा 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और हमारा जो उत्तर वैदिक काल है इसका काल रहा था 1000 ईसा पूर्व से लेके, इसको बीसी लिख लेते हैं, 600 ईसा पूर्व तक, बीसी तक। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो ये समय रहा था। तो इस समय पर हम देखते हैं वेदों की भाषा यहाँ पर क्या थी? संस्कृत थी, या इसी को हम कहते हैं वैदिक संस्कृत। और अगला यहाँ पर आती है हमारी लौकिक संस्कृत, जिसे समझा जाना आसान था और इसे हम क्या करने लग गए थे? समझने लग गए थे। तो उसी को देखते हुए लौकिक भाषा के बाद हमारी, लौकिक संस्कृत के बाद हमारी आती है पाली भाषा जो कि बौद्ध धर्म की थी। फिर हम आते हैं प्राकृत भाषा में। तो प्राकृत भाषा के हमारे यहाँ पर सर्वप्रथम जो लेख मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? कालसी के शिलालेख में। तो हमारी जो यमुना घाटी से हमारे लेख के अवशेष प्राप्त होते हैं, तो पहले लिखते हैं यमुना घाटी के लेख, या यही क्या है? हमारे शिलालेख। यही क्या है? हमारे शिलालेख है। तो इन शिलालेखों में जो प्रमुखतया हमारा सर्वप्रथम आता है वो कौन सा शिलालेख है? कालसी का शिलालेख। ठीक है, कालसी का शिलालेख पहला, इसका जो हमें प्रमाण मिलता है कालसी के शिलालेख से मिलता है। कालसी कहाँ है? कालसी हमारा है देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में यमुना और टोंस नदी के संगम पर। ठीक है, यमुना और टोंस नदी के संगम पर हमारा क्या है? कालसी है। कालसी का पुराना नाम क्या है? कालकूट है। तो ये भी हमने देख लिया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें प्रमाण क्या मिलता है? यहाँ पर हमें सर्वप्रथम मिलता है अशोक के शिलालेख। ठीक है ना? यहाँ पर हमें क्या पता चलता है? अशोक का शिलालेख।
शिला का मतलब होता है पत्थर, पत्थर पर लिखे गए लेख, तो हमारे क्या है, शिलालेख है। तो इसकी खोज सर्वप्रथम कब हुई थी, 1860 में। किसने की थी, तो जॉन फॉरेस्ट ने की थी। किसने की थी, जॉन फॉरेस्ट ने की थी। ठीक है ना, अगर हमें शिलालेख मिला हुआ है, इतिहास का कुछ प्रमाण मिला है, तो हमारे 1860 ईस्वी में जॉन फॉरेस्ट नाम के एक हमारे अंग्रेज ने क्या किया था, इसकी खोज की थी। अब इसका हमारा खोज तो हो चुकी है। अब खोज यदि हो चुकी है तो इसकी खोज के बाद इसमें क्या क्या उल्लेख किया गया है, इसमें जो हमारी लिपि है उसका प्रयोग किया गया है। लिपि कौन सी है इसकी, इसकी हम देखते हैं सर्वप्रथम तो लिपि जिसमें लिखा गया है, इसकी लिपि क्या है, हमारी ब्राह्मी लिपि में लेख मिले हैं। ब्राह्मी लिपि में हमारे लेख प्राप्त हुए हैं, तो इसकी भाषा क्या होगी बच्चों, इसकी भाषा रही है पाली भाषा। ठीक है, पाली भाषा रही है। और इसमें वहां के क्षेत्र के लोगों के लिए पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है। कि मतलब जो देहरादून के आसपास, कालसी के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, उन्हें क्या कहा इसने, पुलिंद कहा। और क्षेत्र के लिए, उस पूरे कालसी के क्षेत्र के लिए इसने क्या कहा, अपरांत शब्द का यूज किया। किसका, अपरांत शब्द का प्रयोग किया। तो हमने देखा कि देहरादून में कालसी के शिलालेख से हमें प्राप्त होता है कि किस तरीके से वहां पर लोगों के बारे में कहा जाता है। और ये क्या बताता है, अशोक का यह शिलालेख है, तो अशोक क्या बताता है कि ये मौर्यों के अपने साम्राज्य विस्तार के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये हमें शिलालेख क्या जानकारी देता है, इस शिलालेख से मौर्यों के उत्तरी साम्राज्य विस्तार के बारे में ज्ञात होता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा शिलालेख है, कालसी का शिलालेख है, जो कि उत्तराखंड की हिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख के रूप में जाना जाता है। इसके बाद हमारा इसी देहरादून में एक हमारा, आप इसको देख लीजिए, एक बार आप इसको लिख लो। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं कि हमारा जो दूसरा आता है, हमारा राजकुमारी ईश्वरा का लाखा मंडल में एक शिलालेख है। ठीक है, दूसरा हमारा जो प्रमाण है वो क्या है, राजकुमारी ईश्वरा का, ठीक है, लाखा मंडल। लाखा मंडल भी देहरादून में ही है। लाखा मंडल का शिलालेख, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया, तो ये जो शिलालेख है ये किसका है, सबसे पहले तो राजकुमारी ईश्वरा का, जो कि किससे संबंध रखती थी, यादव कुल से। ठीक है, यादव कुल से क्या थी, ये संबंधित थी। अगला क्या कह रहा है कि यादव कुल से यदि ये संबंधित थी, तो इसने जो ये लेख लिखा था इसी को क्या कहा जाता है, छागलेश प्रशस्ति। जो राजकुमारी ईश्वरा ने अपने पति के नाम पर लिखा था वो क्या था, छागलेश प्रशस्ति था। अति महत्वपूर्ण है, लाखा मंडल का लेख किससे संबंधित है, कई बार उत्तराखंड में पूछा गया है। तो ये कहाँ है, देहरादून में। इसकी स्थिति कहाँ है, देहरादून में। ठीक है ना, तो लाखा मंडल का जो शिलालेख है राजकुमारी ईश्वरा से संबंधित है, उसे क्या कहा जाता है, छागलेश प्रशस्ति कहा जाता है। ठीक है, अगला इसकी स्थिति कहाँ है, तो देहरादून में है। इसके बाद बच्चों एक हमारे पास एक प्रमाण और मिलता है कि हमारे पास एक त्रिशूल लेख प्राप्त होता है। क्या, त्रिशूल लेख प्राप्त होता है। कहां प्राप्त होता है, एक तो गोपेश्वर में। ठीक है, कहां प्राप्त होता है, गोपेश्वर में। गोपेश्वर कहाँ है, चमोली में स्थित है। ठीक है ना, और ये किसने किसने लिखवाया था फिर,
जैसे ये तो राजकुमारी ईश्वरा ने लिखवाया, तो इसे किसने लिखाया? नेपाल के या पश्चिमी नेपाल के राजा अशोक चल ने। अशोक मल्ल या चल, उन्होंने इसको लिखवाया था। ठीक है ना। तो और ये कब से संबंधित रखता है? 12वीं शताब्दी से। 12वीं शताब्दी का त्रिशूल लेख। तो वहां क्या है? त्रिशूल की आकृति है एक, और इसी त्रिशूल पे क्या किया गया है? लेख लिखे गए हैं। ठीक है ना। त्रिशूल पर लेख लिखे गए हैं। कहाँ है ये? गोपेश्वर चमोली में। ठीक है। तो हमारी ये कुछ हमारे इतिहास के हमारे कुछ प्रमाण हमें क्या होता है? प्राप्त हो जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद हम यदि देखें इतिहास की परिपाटी को और ज्यादा खगालते हैं और हम देखते हैं धार्मिक ग्रंथों में क्या उत्तराखंड का कोई और इतिहास रहा है, तो इसको देखते हुए हमें पता चलता है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी इसके बारे में उल्लेख होता है। ठीक है ना। तो धार्मिक ग्रंथों में उत्तराखंड का उल्लेख, अगली हेडिंग रहेगी धार्मिक ग्रंथों में उत्तराखंड का उल्लेख। अब धार्मिक ग्रंथ कहाँ से शुरू होते हैं? यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले ऋग्वेद की। ठीक है। तो क्या ऋग्वेद में भी इसका वर्णन मिलता है उत्तराखंड का? तो हाँ, उत्तराखंड का वर्णन मिलता है। किस नाम से मिलता है? ये मिलता है हमें उत्तराखंड का जो हमारा देवभूमि या मनीषियों की भूमि है, इस नाम से उत्तराखंड का जिक्र मिलता है हमें। ठीक है। फिर उसी के बाद ऐतरेय ब्राह्मण आता है। ऐतरेय ब्राह्मण क्या है? ऋग्वेद का ही ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब क्या है? जो उसकी भाषा को, शैली को और आसान करता है। ठीक है। तो ऋग्वेद का जो हमारा ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है ऐतरेय ब्राह्मण, और ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है किस रूप में? वाग देवी का निवास स्थान के रूप में मिलता है। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं कि ऋग्वेद में, तो सबसे पहले जो हमारे इतिहास के स्रोत होते हैं, शुरू होते हैं, मैं अभी बात कर रहा था वैदिक काल की, तो वैदिक काल में ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। तो ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? देवभूमि अथवा मनीषियों की भूमि। क्या कहा गया है? देवभूमि अथवा मनीषियों की भूमि। अब इसी का जो अगला एक ब्राह्मण ग्रंथ है, क्या नाम है उसका? ऐतरेय ब्राह्मण। तो ऐतरेय ब्राह्मण में क्या कहा जाता है? वाक देवी का निवास स्थान। ठीक है। तो क्या कहा जाता है इसमें? वाक देवी का निवास स्थान। तो इस तरीके से हमें ऋग्वेद में और ऋग्वेद के बाद ऐतरेय ब्राह्मण में इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर उसके बाद हम और ज्यादा गहन अध्ययन करते हैं तो हमें स्कंद पुराण को भी देखने की जानकारी मिलती है। तो स्कंद पुराण में इसके बारे में क्या कहा गया है? तो अगला हमारा प्रमाण क्या आता है? स्कंद पुराण। तो स्कंद पुराण में जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि स्कंद पुराण में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? दो यहाँ पर शब्द मिलते हैं हमारे। ठीक है। स्कंद पुराण में क्या मिलता है? एक तो हमारा मानस खंड कुमाऊं के लिए, और दूसरा केदार खंड। अगला केदार खंड। तो मानस खंड किसके लिए यूज किया गया है? कुमाऊं के लिए, और केदार खंड गढ़वाल के लिए। ठीक है ना। केदार खंड और मानस खंड। ठीक है। तो इसी केदार खंड में हमको एक जानकारी प्राप्त होती है कि केदार खंड के एक क्षेत्र जहां पर हमारा बद्रिकाश्रम है, बद्रिकाश्रम के समीप एक क्षेत्र है, नाम क्या है उसका? अलकापुरी। ठीक है ना। तो यहां क्या कहा जाता है? मनुष्य का जो आदि पूर्वज मनु था उसका निवास स्थान अलकापुरी था। ठीक है। मनुष्य के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान है। अगला, इसी अलकापुरी को और क्या कहा जाता है? तो
कुबेर की राजधानी, कुबेर की राजधानी भी कहा जाता है, कई बार पूछा जाता है। अलकापुरी है कहां पर? माणा के समीप में है, चमोली में, उत्तरी चमोली के पास में, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है हमारा? माणा के समीप। अगर किसी को लिखना हो तो लिख लें, माणा के समीप। माणा कहाँ है? चमोली में, ठीक है। तो माणा के समीप बद्रिकाश्रम में हमारा क्या कहा जाता है? मनुष्य के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान था, और यहीं पर क्या कहा जाता है? कुबेर की भी यह क्या थी? राजधानी थी, ठीक है। और इसी केदार स्कंद पुराण के केदार खंड में बोला जाता है कि टिहरी के सितौणशु पट्टी में जो सीता माता थी, रामायण की सीता माता थी हमारी, उनको क्या, उनका क्या हुआ था? टिहरी के सितौणशु पट्टी पर क्या हुआ था? सीता माता धरती पर समाई थी। धरती में समाई, ठीक है। तो सीता माता धरती में समाई, और यही टिहरी के तपोवन में क्या हुआ था? लक्ष्मण ने तपस्या की थी। क्या किया था लक्ष्मण ने? तपस्या की थी, ठीक है ना। तो हमारा क्या पता चल गया? स्कंद पुराण से भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है। अगला यहाँ पर दूसरा धर्म आता है कि आपने सुना होगा कि बौद्ध धर्म का अति प्रचार प्रसार हो रहा था। तो बौद्ध धर्म के कुछ हमारे कुछ ग्रंथ हैं, जैसे दिव्यदान हो गया, ठीक है। और दिव्यदान में भी इसके बारे में प्राप्त पता चलता है कि उत्तराखंड के लिए क्या किन शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। दिव्यदान है। तो इनमें हमने देखा कि किस तरीके से इतिहास का वर्णन प्राप्त होता है, ठीक है। तो अगला हम बात करते हैं बौद्ध ग्रंथों के बारे में। अगला हमारा विषय क्या है? बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ, ये तो हिंदू हिंदू ग्रंथ हो गए थे ना हमारे इससे पहले, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया, चाहे वो स्कंद पुराण हो, स्कंद पुराण की ऋग्वेद हो, चाहे ऐतरेय ब्राह्मण हो। तो इनमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिल रही, तो ये तो हमारे हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं। तो अगला आता है बौद्ध ग्रंथ, ठीक है। जो बौद्ध लिटरेचर रहे हैं, बौद्ध रिलीजन के लिटरेचर रहे हैं, उनके बारे में हम अब देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो इनके बारे में यदि हम बात करते हैं, तो मैंने आपसे कहा यहाँ पर दो तरीके के हमारे मुख्य तौर पर हमारे ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ प्राप्त होते हैं। एक तो होता है हमारा दिव्यदान, दूसरा होता है हमारा विनय पिटक, ठीक है ना। एक तो है क्या हमारा? दिव्यदान, दूसरा है विनय पिटक। अब देखो बच्चों, बौद्ध धर्म की भाषा क्या रही होगी? पाली, पाली भाषा रही, ठीक है ना। तो ये धार्मिक ग्रंथ भी किसमें होंगे? पाली भाषा में ही होंगे। तो बौद्ध धर्म के पाली भाषा के ग्रंथों में जैसे दिव्यदान और विनय पिटक में भी उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। तो बौद्ध ग्रंथ में सबसे पहले तो इसके बारे में कहा था कि ये तो क्या है? हिमवंत है। क्या है? हिमवंत है। और दिव्यदान में इसके बारे में कहा गया कि ये हमारा क्या है? दिव्यदान में उभयगिरी नाम का शब्द इसके लिए प्रयोग किया गया था। उभयगिरी नामक शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। और आज हमारा विनय पिटक है। विनय पिटक में इसे कहा गया था औषधि प्रस्थ। क्या कहा गया था? औषधि प्रस्थ। और विनय पिटक के रचनाकार कौन थे? उपाली थे। कौन थे? उपाली। ये बौद्ध धर्म के शिष्य थे ना, तो उपाली थे ये। उपाली ने इनकी क्या की थी? विनय पिटक की रचना की थी। और दिव्यदान क्या है? उनका एक जो सुना गया धार्मिक ग्रंथ है, वही आगे को चलता रहा। वो हमारा क्या है? उभयगिरी है। और हमारा जो विनय पिटक है, उसके रचनाकार कौन थे? उपाली थे। और उपाली ने ही इसके बारे में रचना की है कि उत्तराखंड का क्षेत्र है, इसे क्या कहा गया? औषधि प्रस्थ कहा गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम जाते हैं महाभारत में। तो महाभारत में भी हमारा कहा जाता है कि उत्तराखंड के एक राजा रहा करते थे सुबाहु। तो सुबाहु ने भी उत्तराखंड में से क्या किया था? पांडवों की सहायता की थी। अगला आता है हमारा महाभारत।
अगला क्या है? महाभारत। तो महाभारत के वन पर्व में, ठीक है, वन पर्व में उत्तराखंड के राजा सुबाहु की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, और ये कहां से संबंधित रखते थे? उत्तरकाशी, यमुना के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? पांडवों की महाभारत में सहायता की थी इन्होंने। ठीक है, सुबाहु ने, राजा सुबाहु ने। ठीक है, अगला क्या आता है कि हमारे जो उत्तराखंड के राजा थे, कौन? विराट, राजा विराट की पुत्री से क्या हुआ था? अर्जुन या पांडवों के पुत्र अभिमन्यु का विवाह हुआ था। ठीक है, और हमारे महाभारत से भी हमें इसके बारे में उल्लेख प्राप्त होता है। और उत्तराखंड के जो उत्तरकाशी क्षेत्र है, इस क्षेत्र से गंगा जल यहाँ के राजा ने गंगा जल, पुष्प और स्वर्ण और मधु भेंट किया था। मधु का मतलब है शहद। ठीक है, मधु इसके राजसूई यज्ञ के लिए भेंट किया था। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? महाभारत में उत्तराखंड के बारे में भी उल्लेख प्राप्त होता है। और हमारा जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा में एक जाखन देवी मंदिर है। ठीक है, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर, जाखन देवी मंदिर, यहां से हमें क्या प्राप्त होता है? यक्षों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, यक्षों की जानकारी प्राप्त होती है कि यहाँ यक्ष भी रहा करते होंगे। अगला क्या है? यहाँ पर स्थित नाग मंदिर है, तो नाग वंश के होने का भी प्रमाण प्राप्त होता है। ठीक है, और नाग मंदिरों से कौन कौन से नाग मंदिर है? बेरी नाग, धौली नाग, पिंगली नाग, इनसे भी क्या प्राप्त होता है? नाग वंशों की जानकारी क्या होती है? प्राप्त होती है। तो उत्तराखंड में हम क्या क्या इतिहास पर यहाँ रहा था, किस तरीके से उत्तराखंड में हमारे शासन चल रहे थे, तो उनके बारे में हमें धीरे धीरे क्या होता है? पता चलता है। कुछ ऐतिहासिक स्रोत थे, कुछ हमारे प्रमाण थे, और हमारे कई सारे तो हमारे यहाँ पर लेख हैं, जैसे धारसील का लेख है। ठीक है, और हमारे कई सारे लेखों से भी हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये हमारे शिलालेख हैं, फिर हमारे कुछ ताम्रपत्र लेख भी हैं, और हमारे कुछ ऐसे शिलालेख भी हैं, त्रिशूल लेख भी हैं, और हमारे कुछ धार्मिक ग्रंथों के भी लेख हैं, और कुछ हमारे बौद्ध साहित्य ग्रंथ में भी, जैसे उत्तराखंड के लिए उभयगिरी शब्द का प्रयोग किया गया है, विनय पिटक में औषधि प्रस्त किया गया है, वन पर्व में उत्तराखंड राजा के सुबाहु के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है ना। और अगला अंतिम रूप से हमने क्या कहा कि अल्मोड़ा में जाखन देवी मंदिर से क्या प्राप्त होता है? हमारे यक्षों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, कि यहाँ पर यक्ष भी रहा करते होंगे, और उन्होंने भी अपने अस्तित्व के बारे में जानकारी दी। अगला नाग मंदिर है, यहाँ पर कई सारे उत्तराखंड में, पिथौरागढ़ जिले में है, बागेश्वर जिले में है, पहाड़ी क्षेत्र में है, तो उनसे भी प्राप्त होता है कि यहाँ नाग वंशज भी रहे होंगे, उनसे भी उनके इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इससे आगे के लिए आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और वेद3 क्लासेस आप सभी को ऐसी डेली न्यूज और अच्छे अपडेट्स आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।